22 सितंबर से लागू हो रही जीएसटी की नई दरें, 375 आइटम्स होंगे सस्ते। देखें क्या क्या है इस लिस्ट में। नई जीएसटी दरों को लेकर जनपद भदोही प्रभारी मंत्री, नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सड़क भ्रष्टाचार और अनावश्यक बिजली कटौती जैसे मीडिया के सवालों पर चलते बने प्रभारी मंत्री, आखिर जवाबदेही किसकी। 20 सितंबर 2025 को मंत्री नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय योजनाएं एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश व जनपद प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, भदोही विधायक जाहिद बेग, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल की उपस्थिति में जीएसटी सुधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई। हालांकि इस दौरान आकाशभूमि न्यूज की टीम द्वारा जनपद भदोही की सड़कों में जनप्रतिनिधियों की निगरानी में भ्रष्टाचार व अनावश्यक बिजली कटौती, बिजली बिल में खेल जैसे मुद्दों पर जवाब देने से मंत्री जी बचते नजर आए। जनपद प्रभारी मंत्री होने के नाते न सिर्फ उन्हें इन सवालों का जवाब देना चाहिए था, बल्कि समीक्षा करते हुए जनपद भदोही के जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी तय करनी चाहिए थी। प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत दोहरी खुशी के साथ हो रही है। त्योहारी सीजन के आगाज के साथ ही जीएसटी दरों में बदलाव के कारण कई चीजें सस्ती हो रही है। सोमवार 22 सितंबर 2025 से करीब 375 चीजों पर जीएसटी की दरें बदलने वाली हैं, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर गाड़ियों और दवाओं तक की कीमतों में फर्क पड़ेगा। आइए देखें कौन से सामान सस्ते होंगे। रोजमर्रा की चीजें अब पहले से सस्ती। अब घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, ड्राई फ्रूट, कॉफी और आइसक्रीम जैसी चीजों पर कम टैक्स लगेगा। पहले इन पर 12% या 18% जीएसटी लगता था, अब इन्हें 5% स्लैब में डाल दिया गया है। कई एफएमसीजी कंपनियों ने कीमतें घटाने का ऐलान भी कर दिया है। दवाओं पर राहत, मेडिकल खर्च होगा कम। अब ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट और ज्यादातर दवाओं पर जीएसटी सिर्फ 5% लगेगा। पहले ये 12% या 18% स्लैब में आते थे। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को एमआरपी घटाने या कम रेट पर दवाएं बेचने के निर्देश भी दिए हैं। घर बनाना हुआ थोड़ा आसान। सीमेंट पर अब जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे घर बनाने की लागत थोड़ी कम होगी। बिल्डर्स और होम बायर्स दोनों को इसका फायदा मिलेगा। टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन की कीमतों में कटौती। अब टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीजों पर भी टैक्स कम हुआ है। पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था, अब इन्हें 18% स्लैब में रखा गया है। कंपनियों ने कीमतें घटाने की घोषणा कर दी है, जिससे ये प्रोडक्ट्स अब ज्यादा लोगों की पहुंच में होंगे। गाड़ियों पर सबसे बड़ा फायदा। छोटी गाड़ियों पर अब 18% जीएसटी और बड़ी गाड़ियों पर 28% जीएसटी लगेगा। पहले एसयूवी और एमपीवी जैसी गाड़ियों पर 28% टैक्स के साथ 22% सेस भी लगता था। अब कुल टैक्स घटकर करीब 40% हो गया है, जिससे बड़ी गाड़ियों की कीमतें थोड़ी कम हो सकती हैं। ब्यूटी और फिटनेस सर्विस भी सस्ती। अब सैलून, योगा सेंटर, फिटनेस क्लब, हेल्थ स्पा जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हालांकि अब इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी चीजों पर भी राहत। हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन जैसी चीजों पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12% या 18% टैक्स लगता था। किन चीजों पर लगेगा सबसे ज्यादा टैक्स? कुछ चीजों पर सरकार ने 40% जीएसटी स्लैब लागू किया है। सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ऑनलाइन जुए से जुड़ी सेवाएं, बड़ी गाड़ियां 1200 सीसी के ऊपर, 4 मीटर से लंबी, 350 सीसी से ऊपर की बाइक, सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर जैसे कोल्ड बेवरेजेस। जीएसटी में बदलाव से अब बचेगा ज्यादा पैसा। अभी तक जीएसटी 4 स्लैब में लगता था, 5%, 12%, 18% और 28%, और कुछ महंगी चीजों पर अलग से सेस भी। अब सरकार ने 12% वाले 99% सामान को 5% में और 28% वाले 90% आइटम को 18% में शिफ्ट कर दिया है। इससे आम लोगों को हर महीने थोड़ी राहत मिलेगी।
जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज जिले के दौरे पर आकर भदोही जिले में हो रहे विकास के कार्यों की हमने समीक्षा किया, जिसमें अनेक माननीय जनप्रतिनिधिगण ने भी प्रतिभाग किया, सभी अधिकारियों ने प्रतिभाग किया और एक बहुत ही अच्छे वातावरण में जिला के तमाम कार्यों की हम लोगों ने समीक्षा किया। आने वाले दिनों में विशेष रूप से बरसात अब पूरी होने पर है, उसके बाद संचारी रोग न पैदा हो। आने वाले दिनों में हमारे त्यौहार आने वाले हैं, उसमें गड्ढा मुक्ति करते हुए, सड़कों का अच्छा इंतजाम करते हुए, बिजली की अच्छी व्यवस्था करते हुए लोगों को आने वाले त्योहारों में रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली के पर्वों पर अच्छा अनुभव हो, अच्छा सुखद उत्सव का वातावरण जो हमारा बनना चाहिए बने। उसके लिए विशेष रूप से हमने आज अधिकारियों को चेतावनी दिया है, उनको निर्देश दिए हैं और आने वाले जो विकास के जो कार्य हैं हमारे इस वर्ष के जो आने वाला वित्तीय वर्ष आने वाले कुछ महीनों में पूरा होगा, उसके मद्देनजर उन कार्यों में तेजी लाने के लिए भी आज बहुत ही विगतवार, बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई। जीएसटी में जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि 2017-2014 के पहले देश में पूरा टैक्स का एक जंजाल फैला हुआ था। अनेक प्रकार के टैक्स, अनेक प्रकार के राज्यों की अलग अलग व्यवस्थाएं, कहीं वैट के नाम पर, कहीं मनोरंजन कर के नाम पर, कहीं इस कर के नाम पर, कहीं चुंगी के नाम पर तमाम व्यवस्थाएं चलती थी और उससे नागरिकों को भी दिक्कत होती थी, व्यापारियों को भी दिक्कत होती थी और हमारे देश का एक जो ढांचा बनना चाहिए वो नहीं बनता है। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की भावना के तहत 1 जुलाई 2017 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जीएसटी का क्रियान्वयन किया। उस व्यवस्था को चलते हुए 8 वर्ष हो गए और उसमें पुनरावलोकन की उन्होंने फिर से एक पहल करते हुए देश के मध्यम वर्ग को, देश के गरीबों को कैसे और उसमें से राहत दिया जाए, इस भावना के तहत जीएसटी का इसी सितंबर महीने में जो मीटिंग हुई उसमें निर्णय लिया गया और विशेष रूप से इस निर्णय की खास बात यह है कि सामान्य और गरीब व्यक्ति के उपयोग की चीज़ें, विशेष रूप से खाने की चीज़ों पर जो जीएसटी का जो दर था या तो 12% था या 18% था, उसको या तो 5% कर दिया गया है या शून्य कर दिया गया है। पहली बार शायद ये सुनने में आ रहा होगा तो किसी आइटम पे टैक्स जो है 12% था, 18 था और उसको शून्य कर दिया गया। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, ऐसे अनेक आइटम हैं जिन पर इस तरह के खाने पीने की चीज़ों पर जो है आइटम्स पे शून्य कर दिया गया है। उसी प्रकार अभी सांसद जी कह रहे थे खाने की चीज़ और नहाने की चीज़ पे विशेष ध्यान माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, बात सही भी है। नहाने की चीज़ों पर भी उसी प्रकार से 12% और 18% से, जैसे शैम्पू है, लगाने वाले तेल है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, ऐसे सारे टॉयलेट सोप है, 18 से उसको घटा करके पाउडर है जो आप गर्मी में लगाते हैं, इन सब पे तो सामान्य और मध्यम वर्गीय वर्ग के लोगों को और गरीब वर्ग के लोगों को अनेक प्रकार से अनेक ऐसे आइटम हैं जिन पर खाने पीने के जो आइटम है उन पे, जैसे खाकरा है, चपाती है, रोटी है, इन पे शून्य कर दिया गया, पराठा है, चॉकलेट है, इन सब पे या तो घटा दिया गया है या तो शून्य कर दिया गया। तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को बहुत ही राहत दी गई। साथ ही दो और चीज़ें इसमें से देखने को मिलती है। एक तो किसानों के उपयोग में आने वाली जो आइटम है, जैसे ट्रैक्टर है, दवाएं जो कृषि में छांटी जाती है, कीटनाशक दवाएं, ऐसी दवाएं हैं, उस पर भी बहुत भारी कटौती की गई है। साथ ही जो मध्यम वर्गीय लोगों का सपना होता है अपना वाहन, अपनी मोटरसाइकिल रखने का, उसमें भी तेजी आवे, उसमें भी प्रगति आवे, इस हिसाब से 28% के स्लैब को घटा करके उसको 18% पे ला दिया गया है। इस रिफॉर्म का एक और पासा ये है कि मात्र 2 स्लैब अब रहेंगे। कुछ लग्जरी आइटम जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सब भारतीय समाज जिन्हें स्वीकार नहीं करता है लेकिन फिर भी समाज में वो है, बिकती है, खरीदी जाती है, ऐसी तमाम चीज़ें जैसे सिगरेट है या अन्य ऐसे
लग्जरी के या नशे वाले जो आइटम हैं उन पर बढ़ा करके 40% किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से, जिले की जनता की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से, भारत की के नागरिकों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने जनता को इतनी बड़ी राहत देते हुए जीएसटी के कलेक्शन में कोई खलल नहीं पहुंच रहा है। जीएसटी बल्कि बढ़ रहा है। हमारा जो जीएसटी का जो नेट है, जो बेस है, वो बढ़ रहा है और देश की आर्थिक प्रगति में भी चांद लग रहा है। मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूँ, जितना भी नमन करूँ, वो कम है। राहुल गांधी पे सबसे बड़ा पब तो जनता फोड़ रही है, उसका वो आवाज नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में हारे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हारे, हार का जो बम है वो हमेशा उनके सर पे फूट रहा है। अब कोई बम से प्रभावित होने वाला व्यक्ति समझे ही ना बात को, तो अब आप भी समझिए क्या किया गया। एक सवाल आ गया, सड़कें बनेगी लेकिन बिलो टेंडर जो दिया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा? ये तो कोई स्पेसिफिक केस हो तो आप ध्यान में लाइएगा, मैं जिलाधिकारी को कहूँगा, लेकिन सामान्य रूप से हम लोगों का सड़कों में हम लोगों का ये कहना है, हमारा ये कहना है कि बरसात में सामान्य रूप से बड़े गड्ढे हो ही जाते हैं, उनको तुरंत गड्ढा मुक्त करके गड्ढा से तो निजात दिलाते हुए सड़कों को ठीक बनाया जाए। और वो चीज़ पीडब्ल्यूडी की सड़कों में भी है, ग्रामीण सड़कों में भी है, नगरीय सड़कों में भी है। हमने सबसे कहा है कि विशेष रूप से जो त्योहार आ रहे हैं उनके पहले इसका एक अभियान बना करके उसको जल्दी से कटा दी। अपराधियों के खिलाफ हमारे सरकार का रिपोर्ट, हमारी सरकार भरोसा बहुत स्पष्ट है। अपराधी किसी वर्ग से हो, किसी जाति से हो, किसी समुदाय से हो, किसी भी ऊँचे हो, बड़े हो, छोटे हो, सब पर कड़ी नजर है और किसी को भी ऐसा करने किट वगैरह सस्ती करने वाले को योगी पे करता है तो उसका हिसाब से। मंत्री जी, किट वगैरह सस्ती हो रही, क्या प्राइवेट अस्पतालों पे लगाम लगाई जाएगी? आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।